Hello students, welcome to Odeon Learning. I am Saroj Kumar Mukherjee, your English teacher. Today we are going to discuss the grammar section. The topic is parts of a speech. जो स्पीच होता है, हम जो बातें करते हैं आपस में, आदमी के क्या होता है, शरीर में थोड़ा पार्ट्स होता है, इंटरनल पार्ट, आउटर पार्ट, ऐसा होता है। तो उसी तरह स्पीच का भी कुछ पार्ट बनता है। तो दैट इज द टॉपिक इज कॉल्ड parts of a speech. So easy formula. You have to learn NAP, VAP, CI. The formula is NAP, VAP and CI. तो मैं अभी क्या करता हूँ, तुम्हें एक एक करके उसका जो N फॉर, A फॉर, P फॉर, उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग। N फॉर नाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ we are going to learn the full form of NAP, VAP, CI. तो अभी इसका जो पूरा फॉर्म होता है, इसका मीनिंग हमको पता करना पड़ेगा। NAP, VAP एंड CI। तो इस फार्मूला को अगर याद कर दोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह एक स्पीच का भी पार्ट होता है। तो क्या, N फॉर नाउन जिसे कहते हैं संज्ञा, A फॉर एडजेक्टिव जिसे कहते हैं विशेषण, और P फॉर प्रोनाउन यानी सर्वनाम, V फॉर वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया, एंड A फॉर एडवर्ब जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है, एंड P फॉर प्रीपोजिशन मीन्स अव्यय होता है, और उसे भी हम विभक्ति सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे का, के, से ऐसे लगाते हैं। आई विल डिस्कस विथ यू लेटर। देन C फॉर कंजक्शन, कंजक्शन मतलब संयोजक अव्यय जिसे कहते हैं, एंड इंटरजेक्शन जिसे बीजोजक यानी वो वियोग करता है, घटाता है, इंटरजेक्शन उसे कहते हैं। वो भी प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, दीज आर, इसे हिंदी में कहते हैं अव्यय। तो हमें तो पता चल गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, अभी देखो, दिस इज स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे बॉडी पार्ट जैसे होते हैं इंटरनल पार्ट और आउटर पार्ट, और एक्सटर्नल पार्ट भी उसे कहते हैं आउटर पार्ट को। तो इंटरनल पार्ट में क्या रहता है, स्टोमक रहता है, किडनी रहता है, लीवर रहता है, लंग्स भी रहता है। उसी तरह एक्सटर्नल पार्ट में क्या रहता है, हाथ रहता है, पैर रहता है, लेग रहता है, आँख भी रहता है, कान भी रहता है, नाक भी रहता है। तो दीज आर एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट तो बोल दिया। उसी तरह एक स्पीच का भी ये जो 8 पार्ट होता है, NAP, VAP, CI। N फॉर नाउन, A फॉर एडजेक्टिव, P फॉर प्रोनाउन, V फॉर वर्ब, देन A फॉर एडवर्ब, P फॉर प्रीपोजिशन, C फॉर कंजक्शन एंड I फॉर इंटरजेक्शन। नाउन जिसे संज्ञा कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं, वर्ब क्रिया कहते हैं, और एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, और प्रीपोजिशन अव्यय है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, दीज आर, इसे हिंदी में इसे अव्यय कहते हैं। बट प्रीपोजिशन मतलब विभक्ति सूचक अव्यय। जैसे हम कहते हैं राम के, राम का, राम से, मतलब टू, जैसे प्रीपोजिशन लगता है, दिस इज विभक्ति सूचक अव्यय। एंड कंजक्शन संयोजक अव्यय, ये संयोग करता है, एंड इंटरजेक्शन इसे बीजोजक अव्यय कहते हैं, जो घटाता है, अलग करता है, इसीलिए इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे बढ़िया से समझ गए होंगे ये जो स्पीच का। अभी मैं क्या करता हूँ, तुम्हें पूरे ढंग से ये जो 8 पार्ट है, 8 पार्ट्स, इसे एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ। नाउन किसे कहते हैं, नाउन का कितना प्रकार भेद है, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, अभी नाउन क्या है हम जानेंगे। तो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है, संज्ञा क्या होता है? द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। नेमिंग वर्ड को, जितना भी नाम है, तुम्हारा सब तो नाम होता है, राम, श्याम, दाम, हरि, नकुल, लक्ष्मण, दीज आर। मेरा नाम जैसे सरोज है, तुम भी कुछ, किसी का नाम गीता, मीता, सीता ऐसे होगा। तो इट टेल्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस। ये क्या करता है,
सभी का नाम ही उच्चारण करता है, सब जो नाम दिया गया है। इट टेल्स द नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम को भी सूचाता है। प्लेस, एक जगह का नाम। मटेरियल, एक वस्तु, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो ऑब्जेक्ट। दिस इज देन क्वालिटी, क्वालिटी शो करता है, गुडनेस, ब्यूटी, दीज आर एंड ऑल्सो दीज आर एटसेट्रा। ऐसे राम, राम एक पर्सन का नाम को बोध कराता है। देन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, तो इसीलिए भुवनेश्वर एक जगह का नाम है, प्लेस, द नेम ऑफ ए प्लेस एंड इट इज दिस प्लेस इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर। आयरन, लोहा, एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है। देन लाइब्रेरी, मतलब सामूहिक तौर पर दिखाता है, जैसे इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। देन काइंडनेस, काइंडनेस इज द क्वालिटी, abstract noun. So मेरे प्यारे बच्चे, what is noun? The naming word is called a noun. It tells the name of a person, एक व्यक्ति का, place, एक जगह का, material और object, वस्तु का भी नाम बोध कराता है। क्वालिटी मतलब जो गुण है उसे भी शो कराता है, और कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग, दैट इज लाइब्रेरी। राम एक व्यक्ति का नाम का बोध कराता है, भुवनेश्वर एक जगह का नाम, आयरन एक चीज़ का नाम, लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ बुक्स शो कराता है, उसे लाइब्रेरी कहते हैं, जिसे पाठागार कहते हैं। काइंडनेस एक क्वालिटी शो कराता है, दयावान, वो बहुत दयाशील है, दयालु हैं, तो ये बोध कराता है। नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन के कितने प्रकार भेद होते हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहले तो हम पढ़े हैं 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, उसे 2 ऐड हो गया है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स, 7 प्रकार के संज्ञा होते हैं। दे आर प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, जिसे कहते हैं संज्ञावाचक, व्यक्ति का नाम का बोध कराता है। द नाउन व्हिच टेल्स द नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो फॉर एग्जाम्पल, राम, हरि, सरोज, तुम्हारा भी सब नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको तो एक एक नाम दिया गया है, तो नाम से ही पता चलता है, ये सीता है, वो गीता है, ये राम है, वो श्याम है, ये हरि है, मैं जैसे सरोज हूँ। वी ऑल आर प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, या इसे कहते हैं संज्ञावाचक, प्रॉपर नाउन। द नाउन व्हिच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ ए पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, जो नाउन क्या बोध कराता है, किसी व्यक्ति का नाम का बोध कराता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, मतलब द कास्ट और रिलीजियन ऑफ ए पर्सन, द रेस ऑफ ए पर्सन। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बीच बॉयज है, गर्ल्स है, कोई बॉयज है तो कोई गर्ल्स है, तो बॉय मतलब कॉमन नाउन, गर्ल्स मतलब कॉमन नाउन। देन लायन एक जाति का बोध कराता है, मतलब लायन मीन्स ऑल द लायंस। एलिफेंट, काउ, दीज आर कॉमन नाउन। अभी आ गया मैटेरियल नाउन, वस्तुवाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ ए मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन, वस्तुवाचक संज्ञा। आयरन, वुड,
पेन, पेंसिल, दीज आर द मटेरियल नाउन। पेन मटेरियल नाउन होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पेन कब होता है कॉमन नाउन? जब कोई कंपनी का लोगो लग जाता है। रेनोल्ड पेन, रोटोमैक पेन, दीज आर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। आर्मी, हमारे जो इंडियन आर्मी है उसमें क्या है? जल, स्थल और नौवाहिनी है। एयरफोर्स, ऑल द आर्मी सेक्शन, नावल, दीज आर आर्मी। तो लाइब्रेरी बन गया। सो मेनी बुक्स आर देयर, सो मेनी ऑथर्स बुक्स। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, किसी क्वालिटी का बोध कराता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे मैं लिखा था ब्यूटी, काइंडनेस, दीज आर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता चल गया। हर काइंडनेस पुट मी इनटू सेम, उनका जो दयालुता मुझे लज्जाशील कर दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकता है। हम पेन को गिन सकते हैं, पेंसिल को भी गिन सकते हैं। तो दीज आर काउंटेबल नाउन। पेन, पेंसिल, बुक। और काउंटेबल बनाते हैं आर्टिकल लगा के, ए और आन। अ बॉय मतलब एक ही लड़का, एक ही बालक। ए गर्ल, हम कहते हैं अ गर्ल मतलब एक ही बालिका और एक ही लड़की। आन एप्पल कहते हैं, प्लूरल बन जाता है तो एप्पल्स। तो काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, द नाउन which we count, that is called countable noun। वो नाउन ऐसा ही नाउन है जो भी कोई उसे गिन सकता है, उसे काउंटेबल नाउन का बोध कराता है वो। अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगिनती, जिसे गिना नहीं जा सकता है, गिन नहीं सकते हम। द नाउन which we can't count, that is called uncountable noun। हम उसे गिन नहीं सकते। वाटर, सैंड, शुगर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकता हूँ। तो कैसे? ये सब कैसे बन पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, ए कप ऑफ शुगर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए बैग ऑफ राइस। हो गया। ए कप ऑफ शुगर, ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी है। तो हम गिनती कर दिए इसे। तो काउंटेबल नाउन बना सकते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन को इस ढंग से। ये बन गया काउंटेबल। अब समझ में आ गया। अनकाउंटेबल नाउन को इस तरह हम काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर बन गया। एक कप ऑफ शुगर बन गया। एक कप चीनी है, शुगर है और शक्कर है कहते हैं शुगर को। ए बैग ऑफ राइस, चावल है, एक बैग चावल है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें पता चल गया व्हाट इज नाउन। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सो देयर आर 7 types of nouns.
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं थोड़ा री कर देता हूँ। प्रॉपर नाउन में जो नाम को बोध कराता है एक व्यक्ति का, राम, हरि, सरोज, तुम्हारा भी सब नाम है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, बॉय, गर्ल, लायन, टाइगर, काव, दीज आर मटेरियल नाउन। कुछ क्या करता है, वस्तुओं का नाम का बोध कराता है। आयरन, वुड, लोहा, काठ, पेन, पेंसिल, तुम्हारे पास जो भी कोई स्टडी मटेरियल्स है, दीज आर मटेरियल नाउन। योर ज्योमेट्री बॉक्स, बुक। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, लाइब्रेरी, आर्मी, दीज आर ओके। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी को शो करता है, गुणवाचक संज्ञा, ब्यूटी, काइंडनेस। देन काउंटेबल नाउन, जिसे द नाउन व्हिच इज काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। पेन, पेंसिल, लाइब्रेरी, पेन, पेंसिल, बुक, इसे हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन व्हिच वी कैन काउंट, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन द नाउन व्हिच वी कैंट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, सैंड, शुगर, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को भी हम काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे? ए कप ऑफ शुगर, मैं तो लिखा हूँ शुगर, वाटर, सैंड, अनकाउंटेबल नाउन में। ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास का पानी, तो बन गया काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल को इसी तरह हम काउंटेबल बना सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई विल क्लियर योर डाउट ऑन लाइव क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारा कोई डाउट रहेगा तो नाउन के ऊपर मैं तुम्हें लाइव क्लासेस में तुम्हारा ये डाउट क्लियर करा सकता हूँ। न्याप भ्याप CID में न्याप भ्याप और CI, ये जो फार्मूला में पहले का जो था N फॉर न्याप से आया, N फॉर नाउन, तो नाउन का समझ में आ गया। नाउ A फॉर वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ I am going to write some activity about noun। अभी हम क्या करेंगे, तो नाउन तो समझ में आ गया, थोड़ा एग्जाम्पल सेंटेंस वाला मैं देता हूँ। तो हियर आर द 5 एग्जाम्पल्स और एक्टिविटी फॉर यू। अभी मुझे बता सकते हो, नंबर 1 क्या बोला गया है, फाइंड आउट नाउन, संज्ञा को छांटो, और एंड इट्स टाइप्स, इसका जो प्रकार भेद है। नंबर 1, रामचंद्र इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द रामायण। तो इसमें 2 ही नाम आता है, एक है रामचंद्र और रामायण। दी रामायण क्यों हुआ, और द रामायण आर्टिकल्स, डेफिनाइट आर्टिकल। जो भी रिलीजियस बुक्स है, दी रामायण, दी गीता, दी भगवद गीता, दी कुरान, दी बाइबल, ये सब वी यूज बिफोर दी। यहाँ 2 नाम है, दिस इज प्रॉपर नाउन एंड दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। अंडरलाइन कर दिए, रामचंद्र को कर दिए और रामायण को कर दिए। नंबर 2, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हियर कैटल एंड फील्ड। कैटल गाय, भैंस, ये सब होता है, ओके। काव, ऑक्स, कैटल होता है कॉमन नाउन। कैटल क्या हो गया,
कॉमन नाउन बन गया। फील्ड क्या बन गया? मटेरियल नाउन। देन नंबर 3, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को कहते हैं साधुता। दिस इज शोज द क्वालिटी, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर प्रॉपर नाउन। तो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं PRN, PR प्रॉपर नाउन। दिस इज कॉमन नाउन, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल। एलिफेंट किसका बोध कराता है? पहले बोला था कॉमन नाउन। दिस इज द कास्ट और रेस और द रिलीजियन, सो दैट्स वाई एलिफेंट इज द कॉमन नाउन। देन एनिमल, एनिमल मतलब पूरे जानवर को शो करता है, इसीलिए ये क्या हुआ? एक जाति का बोध कराता है। देन नंबर 5, माई मदर कुक्स फूड फॉर अस। यहाँ माई मदर, मदर मतलब माँ, एक जाति का बोध कराता है। जैसे तुम्हें पहले से समझाया था, बॉय मतलब सब, ऑल द बॉयज, एक जाति का बोध कराता है, टोटल होल क्लास। इसी तरह मदर हो गया कॉमन नाउन। फूड, फूड हो गया मटेरियल नाउन। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 5, माई मदर कुक्स फूड फॉर अस। हमारे माँ क्या करते हैं? हमारे लिए खाना पकाते हैं। तो माई मदर, मदर मतलब एक टोटल होल मदर को समझाया, एक जाति। तुम्हारे माँ है, मेरा भी माँ है, तो तुम्हारा माँ तो मेरा माँ ही, मेरा माँ भी तुम्हारा माँ लगेगा, लेकिन खुद का माँ है। तो माँ एक जाति का बोध कराता है, इसलिए मदर कॉमन नाउन, फूड है मटेरियल नाउन। हो गया समझ में? नाउन पार्ट हम क्या किए? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो न्याप भ्याप CI का एन फॉर नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा का जो 7 प्रकार के उसका डेफिनेशन और विथ एग्जाम्पल हम समझ गए। अभी एक एक्टिविटी जो नंबर 1 से 5 तक, 1 नंबर से 5 नंबर तक, सेंटेंस वाला, फाइंड आउट नाउन एंड इट्स टाइप। क्या किए? नाउन का कॉन्सेप्ट किए और वो किस प्रकार के है उसे समझ लिए। आशा करता हूँ ये जो एक्टिविटी तुम्हें समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई विल क्लियर योर डाउट ऑन लाइव क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन और टेल्स मोर अबाउट द नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है? वो क्वालिफाइज करता है किसको? उसका क्वालिटी को बढ़ाता है। किसका? नाउन का, यानी संज्ञा का। और टेल्स मोर अबाउट द नाउन, वो क्या करता है? नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें करता है, इसीलिए उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। वी यूज एडजेक्टिव इधर बिफोर नाउन और आफ्टर प्रोनाउन। एडजेक्टिव का जो यूसेज होता है, हम कैसे उसे यूज करते हैं? कभी कभी बिफोर नाउन, बिफोर नाउन लिखा है, और आफ्टर प्रोनाउन, और आफ्टर क्या होता है? प्रोनाउन में यूज किया जाता है। देखो आफ्टर प्रोनाउन। तो बिफोर प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एट्रीब्यूटिव। दिस इज एट्रीब्यूटिव यूज। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। हियर राम ऑल्सो नाउन, बॉय ऑल्सो नाउन। राम इज द प्रॉपर नाउन, बॉय इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले यूज हुआ है बिफोर, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज राम इज ए बॉय। अभी एडजेक्टिव कैसे यूज होता है? यहाँ गुड, राम इज ए बॉय, सिंपली कहा जाता है राम एक लड़का है।
कैसा लड़का है, व्हिच टाइप ऑफ बॉय, राम इज ना गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो यहाँ बॉय हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले मतलब बिफोर वी यूज एन एडजेक्टिव दैट इज गुड, बॉय से पहले यूज किया गया, तो दिस कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूजेस ऑफ एन एडजेक्टिव। तो राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ बॉय हो गया कॉमन नाउन, वो नाउन के बारे में ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। हियर वी यूज एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। हम क्या किए, बिफोर नाउन में यूज किए, बॉय से पहले। आफ्टर प्रोनाउन मतलब वी यूज एडजेक्टिव आफ्टर प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज। तो सेंटेंस में तो तुम्हें पता है टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट मस्ट बी द वर्ब पार्ट, तो वर्ब से पहले यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉल, ही इज द प्रोनाउन, वी यूज ही बिफोर ए प्रॉपर नाउन। राम होता, राम इज टॉल, वी यूज प्रोनाउन हियर। एंड इज टॉल, हियर वी यूज इज एज मेन वर्ब। मेन वर्ब से के बाद मतलब देखो प्रोनाउन शॉर्ट में लिख दिया PRN प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद यूज हुआ है टॉल यानी एडजेक्टिव, तो इसीलिए इसे कहा गया प्रेडिकेटिव यूज। व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव आफ्टर प्रोनाउन इट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। तो क्या समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अभी बिफोर नाउन एट्रीब्यूटिव, आफ्टर प्रोनाउन प्रेडिकेटिव। दीज आर द एग्जाम्पल। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, एट्रीब्यूटिव। वी यूज एडजेक्टिव बिफोर बॉय एंड ही इज टॉल, तो ही के बाद यूज किया गया। ही एक प्रोनाउन है, लिखा गया है। आफ्टर प्रोनाउन में क्या कहा जाता है? प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव इज द वर्ब, वर्ब भी है। ही भी प्रोनाउन है। ही मतलब किसी एक मैन का नाम के जगह यूज किया गया है, किसी बॉय के नाम के पास भी यूज किया जाता है ही। तो ही के बाद वी यूज टॉल, तो क्या हुआ? ही के बाद हम टॉल को यूज किए, इसीलिए बिफोर नाउन एट्रीब्यूटिव एंड आफ्टर प्रोनाउन प्रेडिकेटिव। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अभी क्या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव का क्या क्या डिग्री है, लेट अस स्टार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कैसे बनता है मैं तुम्हें अभी बोलता हूँ। गुड एंड वेल, सी सिंग्स वेल, सी इज ए गुड गर्ल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल? पहले हम समझेंगे गुड एंड वेल। गुड इज द एडजेक्टिव एंड वेल इज द एडवर्ब। राम इज ए गुड बॉय, Ram sings well. For example, good is an adjective and well is an adverb. This is the difference between good and well. Okay, my dear students, now we have already learnt how many degrees form of an adjective. तो एडजेक्टिव का कितनी डिग्री होता है? तो 3 डिग्री पता चल गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब एक सिंगल आदमी के साथ जो एडजेक्टिव, सपोज राम इज ए गुड बॉय। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब वी कंपेयर बिटवीन 2 पर्सन्स, दोनों के बीच जब कंपेयर होता है वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री सभी के साथ एक आदमी को हम कंपेयर करें तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपर डिग्री पता चल गया।
I will describe with examples. Now let us start. Positive, comparative and superlative. Good, पॉजिटिव में गुड, कंपैरेटिव में बेटर, सुपरलेटिव में बेस्ट. राम इज ए गुड बॉय. इन कंपैरेटिव डिग्री में तो बोला था मैं, दो पर्सन के बीच कंपेयर किया जाता है. सपोज मैं क्या बोला, राम इज ए गुड बॉय. अभी बेटर का यूज कैसे होगा, राम इज बेटर देन श्याम. यानी राम और श्याम दो लड़के हैं, दोनों लड़के के बीच राम ही श्याम से, राम इज बेटर देन श्याम, तो राम श्याम से और थोड़ा ज़्यादा अच्छा है. सुपरलेटिव डिग्री में हुआ क्या, जैसे गुड बेटर, अभी क्या बन गया बेस्ट. वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या यूज करना पड़ता है, द यूज, द बेस्ट. तो फॉर एग्जाम्पल, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास. मतलब उनके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तुम जैसे सब छोटे छोटे बच्चे हो, वो बच्चों से राम ही सबसे ज़्यादा अच्छा है. समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों. गुड एंड बेटर एंड बेस्ट का एग्जाम्पल याद रह गया. बैड, वर्स, वर्स्ट, उसी तरह बैड मतलब खराब, वर्स्ट उससे और थोड़ा खराब, वर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा खराब. हो गया. देन हम भी कह सकते हैं राम इज ए बैड बॉय, राम इज ए बैड बॉय और ही इज ए बैड पर्सन. और राम इज वर्स देन श्याम, राम इज वर्स देन श्याम, और राम इज द वर्स्ट बॉय इन हिज क्लास. ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हो. लिटिल, लेस, लीस्ट. तो हियर एक एग्जाम्पल है लिटिल और लिटिल, जो तुम्हें समझा रहा था काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में. यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया. ये जो लिटिल, लेस एंड लीस्ट, लिटिल का मतलब कुछ ही नहीं है. ड्रॉ डायग्राम एंड लुक एट हियर. दिस इज द बुकेट, 2 बुकेट्स. हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे फ्यू और फ्यू, लिटिल अ लिटिल. तो यहाँ लगेगा लिटिल, मतलब कुछ ही नहीं है, पानी कुछ नहीं है. यहाँ लगेगा अ लिटिल, मतलब बुकेट में कुछ पानी है. समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों. लिटिल, लेस, लीस्ट, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. लीस्ट मतलब कुछ नहीं है. लिटिल, लेस, लीस्ट. मच, मोर, मोस्ट. MOST मोस्ट प्रोनाउंसिएशन होगा MUST मोस्ट, मतलब करना चाहिए. दिस इज मच, मोर, मोस्ट. देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, देयर इज मोर वाटर इन द रिवर, देयर मोर, द मोस्ट वाटर इन द सी, मतलब सबसे ज़्यादा पानी है. समझ में आ गया. मच, मोर, मोस्ट. इसे भी कंपेयर कर सकते हैं 2 पॉइंट में. जैसे बोला देयर इज मच वाटर इन दिस पॉन्ड, मोर में देयर इज मोर वाटर देन दैट पॉन्ड. ओके, देयर इज मोर वाटर देन दैट पॉन्ड, मतलब ये जो तालाब से वो तालाब में ज़्यादा पानी है. तो मोस्ट का भी यूज दी मोस्ट होगा. फैट, फैटर, फैटेस्ट, मोटा. राम इज ए फैट बॉय, राम इज फैटर देन श्याम, राम इज द फैटेस्ट बॉय इन हिज क्लास. तो ऐसे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता. तो ध्यान लग गया. सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एमंग ऑल, मतलब सभी से, सबसे पूरा सुंदर है.
तो ये बच्चों समझ में आ गया, आशा करता हूँ। आई होप you understood better, not the best. If you have any doubt, I will clear your doubt about the degrees of or whole chapter adjective on live classes.